आज देश में किसानों का एक ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। पूरे देश के सभी राज्यों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 9-10 दिनों से धरना दे रहे हैं। वो दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी बात भारत सरकार के सामने कहना चाहते हैं। हालांकि कई राउंड की बातचीत सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच हो चुकी है। इस सब के बाद आज एक बार फिर किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक और बातचीत होनी है। ये जो 3 कृषि बिल सरकार लॉकडाउन के दौरान लेकर आई थी, आज पिछले 10 दिनों से भारत के किसान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े होकर उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने लगातार उनको रोकने के लिए बहुत सारे कठोर कदम उठाए, उन पर पानी की बौछार किए और सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया गया ताकि किसान जो है दिल्ली न पहुंच सकें। इसके बावजूद सरकार को मजबूर होकर बातचीत के लिए आना पड़ा है और आज एक बार फिर किसानों से सरकार की बातचीत होनी है। देखना यह है कि उस बातचीत में क्या हल निकलता है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एक बड़े किसान नेता के रूप में जिनकी पहचान है, शिवाजी राय जी। आज हम इस बातचीत के माध्यम से किसान आंदोलन को किस रूप में शिवाजी राय, चूंकि एक बड़े संघर्षशील नेता हैं और एक लगभग कई दशकों से आप किसानों के मुद्दे पर पूर्वांचल में और कई सवालों पे आपने संघर्ष किया है। आज हम आपसे जानेंगे कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, इसको आप राय साहब, आप किसान आंदोलन को जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं पिछले 9-10 दिनों से, इसको आप किस रूप में देखते हैं? किसान आंदोलन, ये सरकार ने जो किसान विरोधी कानून बनाया है, 3 कानून है जो कृषि बिल लाया गया था, तो सरकार ने किसानों से कोई सहमति नहीं लिया उस पर। और ये तीनों बिल निश्चित रूप से कहा जाएगा कि ये कंपनियों के हित में लाया गया है, ये किसानों के हित में नहीं है। सरकार विज्ञापनों के माध्यम से बड़े बड़े विज्ञापन छपवा करके और खुद प्रधानमंत्री आकर बाहर जगह जगह बोलते रहे हैं कि जो बिल लाए गए हैं, जो बिल पास किए गए, जो कानून बना है, ये किसानों के हित में। 2 टूक बात है, अगर जो प्रधानमंत्री ये बात समझते हैं तो किसान क्यों नहीं समझता? प्रधानमंत्री ने जब वो किसानों से वोट लिया तो उन्होंने कहा भाई कि ये सारा काम किसानों के हित में होगा। उनकी आय दुगुनी तमाम घोषणाएं किया उन्होंने। तो किसान तो इतनी बात कह रहा है कि भाई आप ये बिल हमारे खिलाफ है, आप इसको वापस ले लीजिए। या बिल लाने से पहले कोरोना में ही बिल क्यों लाया गया? बहुत उसके बाद सेशन चलाया गया तो कोरोना खत्म हो गया, देश आपदा में था, महामारी के चपेट में जब देश था, देश बिल्कुल असामान्य स्थिति से गुजर रहा था। उस दौर में इस बिल को लाने की क्या जरूरत थी? जब 6 सालों में 7 सालों में बिल नहीं ला पाए थे तो ये अचानक क्यों ऐसा हो गया? इसका मतलब साफ है कि जब मोदी जी ने बात कही कि हम जो है इस आपदा को अवसर के रूप में देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो बात यहाँ पर चरितार्थ होती है कि जो मोदी जी जिसको अवसर समझते हैं, वो अवसर किसानों के लिए नहीं है और न मजदूरों के लिए है। वह अवसर जो है देश के उद्योगपतियों के लिए है। और हमेशा दुनिया का इतिहास है, जब देश संकट में होता है, चाहे महामारी हो या महायुद्ध हो, तो पूंजीपतियों के लिए बड़ा अवसर होता है। या पूंजीपति अपने को उबारने के लिए ये युद्ध कराते हैं, महामारी का ड्रामा करते हैं। ये दोनों बातें होती हैं, साफ साफ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो महामारी आई है, इसमें भी पूंजीपतियों का बड़ा हाथ है। और खास करके देखिए, देश में जो मेडिकल के क्षेत्र में जो कंपनियों का जो होड़ लगा हुआ है कि वैक्सीन कौन बांटेगा, जियो बांटेगा, कौन बांटेगा, ये कैसा झगड़ा चल रहा है। तो जनता तो उनके लिए एक वस्तु के रूप में काम दिखाई दे रहा है, मुनाफे के लिए उनके लिए काम, मैंने उनको लगता है कि मुनाफे के लिए एक बाजार है। तो मोदी जी जो है जो काम कर रहे हैं, ये अवसर उन्होंने जो कहा शुरू में कहा, तो वो अवसर जो है कंपनियों के लिए है। और साफ कहा जाए इसको, तो तीनों बिल कंपनियों के लिए लाया गया है और तीनों बिल एक दूसरे से संबंध रखता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से एक साजिश हुई है। और जब ये मोदी जी को लग रहा है कि ये जनता के हित में नहीं, किसानों के हित में बिल है, तो डर क्यों रहे हैं?
ये 2 महीने जब जो ही बिल पास किया तभी से आंदोलन चल रहे हैं। महीनों ट्रेन जो है पंजाब तक नहीं जा पाई, हरियाणा से आगे नहीं बढ़ी, तमाम राज्यों में आंदोलन हुए। तो ये कह देना कि नहीं किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, संगठन आंदोलन कर रहे हैं या कोई उसको उकसा रहा है, मोदी जी यही ना प्रचार कर रहे हैं कि ये आंदोलन नहीं हो रहा है, ये भ्रामक प्रचार करके किसानों को भ्रम में डाल करके इनको ये किया जाएगा। अब आज स्थिति जो पैदा हुई है कि किसान पंजाब से, हरियाणा से, तमिलनाडु से, बम्बई से, उत्तर प्रदेश से, सभी राज्यों से किसान जब दिल्ली मूव कर गया है तो कह रहे अब दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। अरे दिल्ली क्यों नहीं घुसने देंगे? आप क्यों नहीं बात करना चाहते? जिनके हितैषी आप कह रहे हैं तो सीधे सीधे बात करिए, या बात कर, जब उनका ऑलरेडी एजेंडा है कि आप बिल वापस करिए फिर बहस करेंगे, तो आप बिल वापस कर लीजिए। अब किसानों की हितैषी है तो अब किसान ही बोल रहा है। आपने सड़क खुदवा दिया, रास्ते बंद कर दिया, आपने पानी की बौछारें मारी और तमाम जो है वो जुर्म किया उनके ऊपर, फिर भी डटा हुआ है किसान। और इतना ही नहीं है, आप कह रहे थे कि ये पंजाब की किसान है, मीडिया से प्रचार करवा रहे थे। आपके जो दलाल मीडिया थी वो घूम घूम करके लोगों से पूछती थी भाई आप किसी पार्टी वाले हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप किसान हैं कि नहीं हैं, करते क्या है। ये बाइफरकेशन जो किसानों के अंदर पैदा कर रहे थे, अब उनको समझ में आ गया है कि ये अब इंटरनेशनल मामला है। ये जैसे दुनिया के मजदूर एक हों वैसे दुनिया के किसान एक हों, ये संदेशा पूरे दुनिया में चला गया। अब कोई चीज़ लोकल नहीं है कि आप बंद करके कमरे में डाल करके उनके अधिकार को छीन करके उनको रोने नहीं देंगे, बलियरा माने रोए न दे, तो अब नहीं चलेगा। दुनिया में आवाज़ जा रही है और जाएगी जब तक बिल वापस नहीं होता है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे आंदोलन मजदूरों के बिल हैं। आपने उनको हायर एंड फायर कानून में डाल दिया, आप 1848 के पहले के कानून में डाल दिया लायक उनको, और किसानों को 1947 के पहले की स्थिति डाल दिया है। तो किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे और भी लोग जो आरोप लगा रहे थे किसानों पे, वो लोग कह रहे हैं, या किसानों का सीधा सीधा कहना है, सरकार पे आरोप लगा रहे हैं किसान संगठन कि ये जो तीनों कानून कृषि बिल आए हुए हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं तो हमारी खेती पे, किसानों की खेती पर कारपोरेट का हस्तक्षेप खासा बढ़ जाएगा। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? देखिए, यह स्पष्ट है कि हस्तक्षेप बढ़ने की केवल बात नहीं है, पूरे कृषि क्षेत्र पर कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। और मैं कम से कम 3-4 सालों से कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि मोदी जी देश में कंपनी राज ले आ रहे हैं और ये सत्ता का हस्तांतरण है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है सत्ता का। अब देश में लोकतंत्र के बाद ये जो कंपनी राज भारत में आएगा। बातचीत में शिवाजी राय जी ये लगातार कह रहे हैं कि ये जो अगर कृषि बिल पास हो जाता है या कानून की शक्ल में अगर आता है तो इससे भारतीय किसानों की खेती पर कारपोरेट का सीधा सीधा कब्जा होगा और वह उनके नियंत्रण में हो जाएगी खेती। इसको लेके जो किसान आंदोलित हैं, आज एक बार फिर भारत सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होने जा रही है। क्या लगता है आपको राय साहब कि क्या किसानों और सरकार के बीच जो आज बातचीत होगी, क्या अब तक तो बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन क्या आज की बातचीत को क्या आप देखते हैं कि कोई रास्ता निकाल पाने में सरकार सक्षम होगी, या कुछ दिखता है आपको? कैसा रहेगा? देश की जो सरकार है, सच तो ये है कि वो कंपनियों की सरकार है और उनका नियंत्रण, उनका लगाम जो है वो देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ में है। तो ये जो है देश की सरकार को नहीं तय करना है, ये मोदी जी को नहीं तय करना है, ये अंबानी को तय करना है और अडानी को तय करना है कि इसका समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा। क्योंकि उनका बहुत बड़ा मुनाफा दिखाई दे रहा है, उनका बिग बाजार, उनका फूड प्रोसेसिंग, उनका जो है रिटेल शॉप, ये सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा मुनाफा उनको इस कृषि बिल के माध्यम से हम किसानों से ले सकेंगे। तो तय अंबानी को करना है, उधर से हरी झंडी नहीं मिलती है तो मोदी जी नहीं तय कर सकेंगे। और किसानों ने साफ कहा है, किसान संगठनों ने स्पष्ट कहा है और पहले से रणनीति तय है कि तीनों बिल वापस हुए बिना किसानों का हित संभव नहीं है। इसलिए समझौते की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, क्योंकि मोदी जी अपने बस में है नहीं, उनको तय करना नहीं है। संसद से पास कैसे हुआ आप जानते हैं कि वो बिल किस तरह से क्यों पास किया गया। अगर जो उनको वापस करना होता तो वो बिल जो है इस तरह पास नहीं कराते कि राती खान चोरी की तरह से भाग जाए, कोई चीज़ भागना हो, कि संसद में बहस चल रही हो
संसद बाइकाट हो रहा हो, ये बिल करतल ध्वंस से राजसभा में बिल पास हो रहा हो इस लोकतंत्र में, तो साफ साफ है कि उनकी नीयत दिखती है। नीयत उनकी नहीं दिखती है, दिखती है कि वो कहाँ से बधे हुए हैं। क्या वो किसानों के प्रति डिवोटेड हैं या वो कंपनियों के प्रति डिवोटेड हैं? तो कंपनियों की मंशा क्या है? और दुनिया के इतिहास में कंपनियां जब तक सरकारों को अपदस्थ नहीं कर दिया, और हिटलर की स्थिति तो बड़ी खराब हुई थी, कंपनियों ने उनको पीछे हटने ही नहीं दिया जब तक जो आत्महत्या नहीं कर लिए, या युद्ध जो है अंतिम स्टेज में नहीं चला गया, या जब तक कंपनियों ने पूरे 2 हिस्से में दुनिया को नहीं बांट दिया। तो इस स्थिति में कंपनियां कतई नहीं चाहेंगी कि वो जो है पीछे हटें, मोदी जी पीछे हटें और मोदी जी का कोई उसमें बस हो। तो जब मोदी जी का बस नहीं है तो वार्ता भी कोई मतलब नहीं होता है। ये लड़ाई आर पार की है, और किसान जो है लड़ना शुरू किया है तो अंत करेगा, लड़ाई अंत होगी, क्योंकि हमने आज़ादी की लड़ाई में अंत किया है। और वही जलियांवाला बाग जहाँ शुरू हुआ, इस बार संयोग से जो आंदोलन हुआ है जेपी मूवमेंट में बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन इस बार जो शुरू हुआ है वो पंजाब से शुरू हुआ है, जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था और जहाँ किसान जो है गोलियां खाए थे सैकड़ों किसान, तो वह वहाँ से शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत ही बहुत ही माने कहा जाए कि अद्भुत है। ये जो लड़ाई है, लोग कहते किसान नहीं लड़ता है, हम लोग जब ज़्यादा किसान नहीं लड़ता है, लेकिन आज देखिए कैसे लड़ रहा है किसान। किसान का बेटा मिलिट्री में रहता है, वो फौज में लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, और मोदी जी कहते हैं कि नहीं सबसे बड़ा काम उद्योगपति करता है। उन्हें तालकोटरा स्टेडियम में व्यापारियों में कैसे भाषण दिया था, ये दुनिया ने सुना था। तो दुनिया ने सुना था कि उनकी मंशा क्या है। तो किसान का बेटा सेना में जाकर के सीमा पर लड़ता है, किसान का बेटा सिपाही होता है, किसान का बेटा मजदूर हो गया आज की तारीख में, पूरे देश में कंपनियों में काम कर रहा है, तो चारों तरफ तो उन्हीं की संतानें फैली हुई हैं। तो लड़ाई वो लड़ेगा, क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल नहीं है, उनके संतानों के अस्तित्व का सवाल है। और ये अगर जो ये कंपनी कब्जा कर लेती है कृषि पर, तो तय जानिए कि हमारी संततें जो हैं वो गुलाम हो जाएंगी। और मोदी जी गुलाम बनाना चाहते हैं। मोदी जी का चरित्र ऐसा है, उनको लेना देना कुछ नहीं है। और मैं बहुत आगे और जो कह दूं तो स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी का चरित्र सब लोग जानते हैं, और आरएसएस का चरित्र जानते हैं, और कंपनियों का चरित्र जानते हैं, और हमारे पूर्वज जानते थे। और इसीलिए आपको याद होगा, और हम पूर्वजों से पूछेंगे तो बताएंगे कि ये कौन लोग हैं। ये जो है, जो ऐसे ही नहीं ये 70 साल बहिष्कृत रहे देश में, इनको किसी ने वोट नहीं डाला था, ये धोखे से आए हैं। कंपनियों ने धोखा दे करके इनको आगे करके और अपना राज कब्जा करना चाहिए, और इसलिए आगे सोचते हैं कि मेरे बल पर आया, मैं अपने बल पर आ गया। इनके अपने बल पर नहीं आए हैं। किसान जो है इनको अपने इनके इतना वोट नहीं डाला है। ये कंपनियों की चालाकी से जो मीडिया पूरी जो प्रचार कर रही थी, आज भी प्रचार कर रही है। आज ही एक अखबार नवीस जो है, बड़ा मीडिया का आदमी है, चैनल का आदमी है, वो कह रहा है कि मोदी जी पर भरोसा करना चाहिए। अरे हम तो 7 साल भरोसा करते हैं, हमको बेचते चले गए। मजदूर कानून का क्या किया उन्होंने? 1948 का कानून को सस्पेंड करा दिया और हायर फाइन कानून ला दिया। तो अभी लड़ाई तो किसानों की या मजदूरों की अभी एका चल रही है, ये नहीं केवल किसान लड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये किसान सिर्फ पंजाब के किसान हैं, देश के अन्य किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। क्या वहाँ जो पहुँचने वाले किसान हैं केवल ये पंजाब के ही किसान हैं जो आंदोलनरत हैं? ये सरकार की नीति होती है। जब तमिलनाडु का किसान वहाँ आया था जंतर मंतर पर, पूरे देश किसान आए थे, तो इन्हीं मीडिया ने कहा कि वो जींस पहने हुए लोग किसान नहीं हैं। तो ये कपड़े से पहचानते। मोदी जी ने झारखंड में कहा कपड़े से पहचानो। अब किसान की पहचान कपड़े से कर रहे हैं। ये कपड़े से पहचानने वाले लोग ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश का किसान, 27 तारीख को पूरे देश में गिरफ्तारियां हुई थी और 26 तारीख को मजदूरों की गिरफ्तारियां हुई थी। पूरे देश का किसान लड़ रहा है, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। जिसकी जितनी ताकत है और जितने संगठन हैं एक साथ खड़े हैं। ये तो फूट डालने की बात है। ये अंग्रेजों के औलाद ये लोग हैं। ये लोग अंग्रेजों के ज़माने में जो फूट डालो राज करो था, ये लोग फूट डालना चाहते हैं। और मीडिया भी उन्हीं की औलाद हो चुकी है। सारे कारपोरेट मीडिया है, कंपनियों की मीडिया है, वो किसान की मीडिया तो है नहीं। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम किसान मीडिया से बात कर रहे हैं। गरीब किसान मीडिया के साथ जो खड़े हैं वो तो नहीं कह रहे एक बार भी। वो किसी जो है मीडिया ने नहीं कहा कि नहीं नहीं ये जो है पंजाब का आंदोलन, कारपोरेट मीडिया को छोड़ करके वो दलाल मीडिया जो कंपनियों द्वारा खड़ा किया गया है और किसानों का वोट हड़पा जाता है, उनको कमजोर मीडिया को चलने नहीं दिया जाता है। जो किसानों की मीडिया थी, छोटे अखबार नहीं चल रहे हैं, छोटी पत्रिकाएं नहीं चलने दी जाती, छोटे चैनल नहीं चलने दिए जाएंगे,
तो ये सब स्थिति बनी हुई है। तो ये किसान पूरे देश के आए हुए हैं, ये लोकल किसान नहीं है, ये मुद्दा एक किसान का नहीं है, एक राज्य का नहीं है, ये कानून नेशनल है और इसलिए पूरे देश के किसान आए हुए हैं। एक अंतिम सवाल आपसे कि अभी आपने देखा होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से देवरिया और जो गोरखपुर के बॉर्डर का जो इलाका है, इसमें धान की फसलों में एक पीलिया रोग लगा हुआ था। पूरे धान की फसल नुकसान हो गई और वो काली पड़ गई है, हुई नहीं, और एक तो जो है उसमें पीला रोग लग चुका था। इस पर कहीं से भी कोई सरकारों की तरफ से कोई मुआवजे की बात नहीं कही जा रही है क्या? आपको क्या लगता है, कुछ मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को? देखिए, किसानों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों का जो फसल बीमा योजना के तहत जो फसल बीमा हुई है उसे पैसा मिलना चाहिए। केसीसी के द्वारा सारा जो है बीमा का पैसा उनके जो वो कहा जाता है जो किस्तें हैं वो कटवा लिया जाता है और उसके बाद उनको पैसे सौंप दिए जाते हैं। अभी तक जो है पूरे सर्वे के मुताबिक ये जो किसान बीमा होता है, फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री ने जारी किया था, सब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के पास है, वो पैसा इनको नहीं देते हैं, वो हमारा किस्त काट लेते हैं। कंपलसरी कर दिया हुआ जो भी केसीसी लेगा उससे पैसा काट लिया जाएगा। तो वो बीमा मिलना चाहिए हमको और वो हमारा जो है पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, पूरा का पूरा एकड़ के हिसाब से। लेकिन ये सरकार अभी लॉ जिहाद में लगी हुई है, इसके पास जो है लॉ जिहाद कानून बनाएगा, बीमा का पैसा कंपनियों से नहीं दिलवा पाएगा क्योंकि ये इनको इससे लेना देना नहीं है। और बेसिक बात ये है कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है और जो है अंग्रेजों की दलाल सरकार है, ये किसान मजदूर विरोधी सरकार है। ये किसानों मजदूरों से लेना देना नहीं है। और देख लीजिएगा इनका भरण पोषण कैसे हुआ है, इनकी हिस्ट्री जब जानेंगे तो पता लग जाएगा किसके किसे हैं। इसलिए हम इनसे जो है लड़ के ही ले सकते हैं, सीधे आमने सामने, इनसे कुछ मांग करके नहीं ले सकते हैं। ये इतने निर्दयी हैं कि किसानों पर तो कोई मोह नहीं है। किसान उजड़ जाएगा तो उनको फायदा हो जाएगा, ये जमीन कंपनियों कब्जा करा देंगे। ये तो कानून ही इसलिए लाए हुए हैं कि किसान जल्दी उजड़ जाए, ये जमीन कंपनियों के पास हो जाए। इसलिए मिलना चाहिए हमको और लड़ के लेना होगा, बिना लड़े नहीं दे सकते। निश्चित रूप से अभी हम बात कर रहे थे किसान नेता शिवाजी राय से। आपकी राय हम जाने। आपका साफ साफ कहना है कि जो कानून, तीनों कानून सरकार लेकर आई है, यह कानून लागू हो जाने के बाद देश के किसानों की खेती पर पूंजीवादी कंपनियों का, पूंजीपतियों का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, ऐसी आशंका है। और जो धान की फसल बर्बाद हुई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में पीलिया रोग से, उसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों को भरपूर मुआवजा दिया जाए और ताकि वो अगली जो गेहूं की फसल है और जो आने वाली चीज़ें हैं उनको ठीक ढंग से वो व्यवस्थित कर सकें। आज आदरणीय राय साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, शुक्रिया।